ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजस्थान में पीटीआई यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने की तैयारियां बहुत तेजी से शुरू थी। लोगों के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन अब उनके लिए निराश वाली खबर भी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी ने 13 सितंबर को होने वाली परीक्षा 2026 में करीब 900 फिजिकल टीचर्स की भर्ती परीक्षा को अब पूरे तरीके से कैंसिल यानी कि रद्द कर दिया है। बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने यह जरूर बताया यानी कि रीजन देते हुए कि भर्ती के नियम कायदों में जुड़े कुछ जरूरी मामलों पे अभी बात बिल्कुल साफ नहीं हुई है और जिस वजह से ये बड़ा फैसला कैंसिलेशन का लेना पड़ा। बोर्ड इस साल एग्जाम कराने की पोजीशन पे बिल्कुल नहीं था, यानी कि उनका ये पूरा प्रयास रहेगा कि परीक्षा को अप्रैल 2027 में आयोजित किया जाए। अभी के लिए यही है। इस देरी की वजह से उम्मीदवारों में काफी निराशा और गुस्से का माहौल देखने को पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है, जो इंतजार अभी भी लगातार है, क्योंकि अब उनके सामने एज लिमिट, लंबे इंतजार और रोजगार के जितने भी संकट है, उनकी बड़ी जितनी भी चुनौतियां हैं वो खड़ी हो गई है। लेकिन इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब ही जारी किया जाएगा, जब तक नियमों से जुड़ी सारी परेशानियों को दूर ना कर लिया जाए, यानी कि जितने भी नियम हैं उनको नए तरीके से पेश किया जाएगा। अगर इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी रूल्स को भी उतना ही समझना आपके लिए जरूरी है, जो बदलाव आगे किए जाएंगे। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। ये एक अनिवार्य ऑप्शन है, एक सबसे बड़ी शर्त है। और इसी के साथ ही फिजिकल एजुकेशन में भी कोई भी डिप्लोमा या डिग्री जैसे कि बीपीईडी और साथ ही इसमें सीपीईडी होना जरूरी है। अब उम्र की यहाँ पे सबसे बीच बात करूं तो उसको लेके भी गणित अलग है। उम्र 18 साल और मैक्सिमम 40 साल तय की गई है। एज लिमिट में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन काउंटिंग 1 जनवरी 2027 के बेसिस पे होगी। ये जरूर याद रखना, जो सरकारी नियम अनुसार ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस और साथ ही महिला वर्गों के लिए ये मैक्सिमम एज लिमिट अच्छी खासी छूट मिलना भी बिल्कुल तय है, ताकि सभी के लिए ये बराबरी मौका मिल सके। अब देखिए, सरकारी स्कूल्स में पीटीआई का मेन रोल बच्चों के खेल कूद और साथ ही सभी एक्टिविटीज पे है। फिजिकल एजुकेशन देना और उनकी फिटनेस एक्टिविटीज का ध्यान रखना, यह हर एक एस्पिरेंट की उम्मीदों के लिए जरूर तय करना है। इस नौकरी को पाने की प्रोसेस में लिखित परीक्षा पास करना जरूरी होता है और जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है और उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है आपकी। लेकिन कुछ स्टेट्स में इसके लिए टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की कंडीशन भी जरूर अलग हो सकती है। इस पूरी भर्ती में इतनी सख्ती इसलिए बढ़ती जा रही है, इसलिए नया प्लान बनाया जा रहा है ताकि 2022 की राजस्थान की पीटीआई भर्ती में बड़े पैमाने पे जो एक डिग्री फर्जी और नकली स्पोर्ट सर्टिफिकेट जो मामले सामने आए थे, अब उस पर कार्रवाई तेज होगी, यानी कि वो नियम अब फिर से नहीं होंगे, एक्शन लिया जा रहा है। और अब यही कारण है कि इसकी वजह से पंजाब में भी 2025 में आए इस भर्ती को सरकार ने वापस लिया था, राजस्थान के इस पूरे मामले को देखते हुए। अब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड्स और साथ ही डिग्री की जांच भी बहुत सख्ती से की जाएगी, ताकि उम्मीदवारों की जो सबसे फर्जी उम्मीदवारों की सबसे मेन बात करो, जो एक गलत डॉक्यूमेंटेशन देके भर्ती में आवेदन के लिए शुरू हो जाते हैं, अब उनकी गिनतियां शायद कम होंगी, क्योंकि कार्रवाई अब तेजी से बढ़ेंगी। जितने प्रोसेस को डिजिटल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये सभी फर्जीवाड़े पकड़े जाएं। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये पूरी परीक्षा के कैंसिलेशन के जो बड़े दावे हैं और जो बड़ा जो कारण है, ये समझना बेहद आसान है। क्योंकि देखिए, अगर हम देखें तो काफी सारे आपके जितने भी डाउट्स थे, आपके जितने भी पुकार थे कि एज रिलैक्सेशन को बढ़ाया जाए, बहुत सारे नियमों को लेके आप बिल्कुल नाखुश थे, अब उस पर कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए इस परीक्षा को रोक के अब फिर से उस नए एप्लीकेशन को बनाने की तैयारी है। फिर से उस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द एप्लीकेशन को जल्द से जल्द जारी करने की डिमांड है, ताकि एप्लीकेंट्स की जितने भी उम्मीदवारों की जो संख्या है, उनकी जितनी भी पुकार है, जो भी उनके कंडीशंस है कि क्या एप्लीकेशन में होनी चाहिए, नोटिफिकेशन किस तरीके से आना चाहिए, अब उस पे जोर दिया जा रहा है। तो देखिए, ये कदम बिल्कुल एक सख्त जरूर है, लेकिन नियम लेना और साथ ही ये जो नियम पे कार्रवाई हो रही है, ये भी बिल्कुल फायदे के लिए ही जरूर की जा रही है। आपका क्या कहना है इस पूरे कार्रवाई पे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।